यही बात डॉक्टर त्रिपाठी, जो डॉक्टर कासलीवाल और डॉक्टर गिरी ने अभी कही थी कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको विशेषज्ञ से पूछकर ही खाना है। क्या इसी तरह कुछ जड़ी बूटियां या कुछ आसव या आरिष्ट, वो भी बिना पूछे, वही जो आप कह रहे थे कि किसी ने लिया फायदा हुआ, क्या किसी व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है? हो सकता है तो किस तरह का? खासकर कुछ आम ऐसी दवाएं जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो यह है कि सुनी सुनाए नुस्खों पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एक के बाद दूसरे में वो जाके बदल जाते हैं, वो कुछ और इसको एक्सप्लेन कर देता है। तो पहली चीज, जैसे लोग नीम की पत्ती खा लेते हैं कि नीम की पत्ती खा लो ठीक हो जाएगा, पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र का अगर आदमी है और नीम की पत्ती खा रहा है तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा। एक तरफ डॉक्टर ने उसको बताया कि ब्लड प्रेशर है, घी दूध बंद कर दो, दूसरी तरफ बताया शुगर है, शक्कर बंद कर दो, इधर उसने पड़ोसी ने बताया कि नीम की पत्ती शुरू कर दो। ये ऐसा जाल है जो स्वास्थ्य को और खराब करने वाला है। तो पहली चीज ये है कि आयुर्वेद में लिखा है कि घी, दूध और मिठाई ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप युवाओं को घी, दूध और मिठाई को मना कर देंगे तो उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, अवसाद होगा, डिप्रेशन होगा। तो इसके लिए एक युवा व्यक्ति को 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी और 2 चम्मच शक्कर पूरे दिन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह इस पर तो बाकी आपके 2 सहयोगियों को भी कोई समस्या नहीं। इसी तरह से आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से दवा का निर्धारण किया जाता है। जैसे वायु प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सुबह नाश्ते में दूध दलिया अच्छा है। अच्छा। पित्त प्रकृति का है किसी की तो उसके लिए सादा पानी अच्छा है, 2 गिलास पी ले, उसका दिन पूरा ठीक रहेगा। एक कफ प्रकृति का व्यक्ति है तो उसके लिए नींबू की चाय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च डाल के पिए, तो उसके प्रकृति के साथ ये न्याय होगा। यानी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां हैं और इलाज है और खान पान है। बिल्कुल, बस सभी के लिए ऐसा नहीं होगा कि जो अभी डॉक्टर गिरी भी कह रहे थे या डॉक्टर कासलीवाल ने कहा कि आजकल इंटरनेट से पढ़कर दवाइयां खुद अपने लिए तय कर लेते हैं लोग और खुद इलाज कर लेते हैं। वो संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं, सुखवीर सिंह हैं, अबोहर पंजाब से टेलीफोन लाइन पर। सुखवीर जी, आपका बहुत स्वागत और पूछें सवाल। सर, मैं जो मैंने जुकाम लगता है, अक्सर मैनू मतलब जुकाम लगता है, मैं नोवामॉक्स या कोई अपना एंटीबायोटिक ले लेना अपने आप। हाँ, अपने आप की मतलब तकरीबन ठीक ही हो जाना। अच्छा। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ मतलब लेना चाहिए या साइड इफेक्ट या नहीं लेना चाहिए इसके बारे? आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से डॉक्टर कितना दूर है? कोई अच्छा कोई डॉक्टर तो होगा कोई आसपास? तो मेरे पड़ोस में ही है, एमडी है। पड़ोस में ही है? हाँ। वो देख रहे हैं प्रोग्राम, नहीं देख रहे। जी, अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात हो चुकी है। एक बार फिर डॉक्टर कासलीवाल क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कह रहे हैं जी एंटीबायोटिक अपने आप ले लेते हैं, जब मन आता है कोई तकलीफ लगती होगी तो ले लेते हैं, तो लेना चाहिए या गलत है? वो ये डॉक्टर गिरी ने इतना एक्सटेंसिवली बताया है कि दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन जो कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस हो रही है। जी, रियली टेल यू, एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देगी। सुखवीर जी को ये जानकारी दे। जी, वो असर करना बंद करेगी तो बाद में आएगी बात, लेकिन उससे जो इनको एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जो इनको डायरियाज हो सकते हैं और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो जिस चीज के लिए ले रहे हैं वो तो पीछे रह जाएगी और ये चीजें सामने आएंगी। तो दिस हैज टू बी। और इनके तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी को चाय पिलाएं, उनसे पूछें कि भैया लूं कि ना लूं। और पड़ोसी अगर डॉक्टर हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर मुसीबत में अगर व्यक्ति है तो सबसे पहले पड़ोसी पास आता है, दूसरा कोई व्यक्ति बाद में आएगा। डॉक्टर गिरी, आपसे अब हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, जैसा कि आप तीनों ने ही बार बार हमें बताया कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर वो किसी विशेषज्ञ की सलाह से नहीं ली जा रही हैं। सिंपल सी दवाई है, बुखार कम करने के लिए बहुत सेफ मानी जाती है, पैरासीटामोल, जो कई नाम से, क्रोसिन और ना जाने कितने नामों से मिलती है। क्या बिल्कुल सुरक्षित होगी सभी के लिए? और इसी तरह से जो पेन किलर्स हैं, क्योंकि ये जरूर लोगों को बताना जरूरी होगा कि किन अवस्थाओं में वो सुरक्षित नहीं हो सकती है और किन के लिए। देखिए, कोई भी ड्रग सुरक्षित नहीं है, किसी भी ड्रग से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जहां तक पैरासीटामोल की बात है, कंपैरेटिवली एक सेफ ड्रग है पेन किलिंग के लिए या फीवर के लिए कंपैरेटिवली, पर फिर भी उसमें एडवाइस डॉक्टर का होना चाहिए। स्पेशली यदि हम एनाल्जेसिक्स ग्रुप्स की बात करें, एस्प्रिन की बात करें या फिर एनसेड की बात करें, एस्प्रिन बड़ी डेंजरस हो जाती है कई बार, जबकि यदि आदमी के प्लेटलेट कम है फीवर की वजह से,
जैसे कि डॉक्टर कासलीवाल ने बोला वायरल फीवर है, डेंगू है, उसमें प्लेटलेट कम हो गए, एस्प्रिन ऊपर से खा लिया, एस्प्रिन से गैस्ट्राइटिस होती है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट और फर्दर डाउन हो जाएंगे तो और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। जहां तक दूसरी ड्रग्स है एनसेड, जैसे डॉक्टर कासलीवाल पहले ही बोल चुके हैं, एनसेड बड़े कॉमन लोग लेते रहते हैं बैकएक के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए, और रेगुलरली खाते रहते हैं। शायद समझ में नहीं आएगा कुछ इसमें जैसे डाइक्लोफिनेक है, 2-3 ट्रेड नेम से आता है, वोवरॉन के नाम से आती है, बड़ी कॉमनली लोग लेते हैं। डिक्लोफिनेक, डिक्लोमोल, डिक्लोमोल प्लस, कई ड्रग्स कई कंपनियां बनाती हैं और ये काफी ज्यादा मतलब यूज होती है। मैं तो ये बोलूंगा कि रफली 90% लोग इस ड्रग्स को अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर खा लेते हैं। कि मुझे दर्द हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम भी ले लो, ठीक हो जाओगे। हाँ, तो इससे देखिए, एक तो यदि आपका सब कुछ नॉर्मल है तब भी अपर जीआई ब्लीड इस ड्रग से बहुत कॉमन है, जीआई ब्लीड बहुत कॉमन है। नंबर दूसरा, यदि पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज है, जैसे सीएचएफ है, कार्डियक फेलियर है, आप उसको एनसेड ले रहे हैं, उसका साल्ट और वाटर ज्यादा रिटेन होएगा तो हार्ट फेलियर और ज्यादा उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से करके यदि किसी को एकदम, डॉक्टर कासलीवाल ने बोला था एक बार हेडेक हुआ, सीवियर हेडेक है, वो है तो आपको सबड्यूरल हेमाटोमा या एससीएच की वजह से और आपने सबरेक्नोइड ब्लीड की वजह से और आपने उसमें वोवरान खा के घर में बैठे हैं, आप थोड़ी देर में बेहोश होके और खराब हालत हो जाएगी। इसी तरह से कुछ एक ड्रग्स हैं जो कि लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, जैसे कि पुराने टाइम में एविल, सीपीएम, ये ड्रग्स आती थी। हमारे पास एक दर्शक का एक मेल भी आया था, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि कितना सेफ होता है, भाई जरा सा कुछ लगा, एक एंटी एलर्जिक खा ली, कोई भी खा ली। हाँ, जो ये पुराने एंटी एलर्जिक, इनसे सिडेशन बहुत होता है। आपने टैबलेट लिया और ड्राइविंग करने चले गए, रास्ते में एक्सीडेंट किया, औरों को भी मारा, आपने आप कफ सिरप के साथ बहुत होता है, और कफ सिरप के साथ बहुत होता है। फिर दूसरा, ये कफ सिरप के अंदर एक डेक्स्ट्रोमिथोफेन होता है, उससे एडिक्शन होती है। आप एक बार शुरू कर देंगे तो स्लोली आपको उसकी हैबिट बन जाएगी। एडिक्शन से भी बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रग एब्यूज की तरफ चला जाएगा आदमी, उसका अपना वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी मेमोरी, डिमेंशिया उसमें कॉमन होएगा, उसके होम कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा, सोशल एक्टिविटीज में भी उसका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा और फाइनली वो ए सोशल बन के एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। जो एडिक्शंस में जो कॉमन ड्रग बल्कि आजकल मूड एलिवेशन के लिए लोग लेते हैं या प्लीजेंट बिहेवियर के लिए लेते हैं, हमारा यंग क्राउड काफी पब्स वब्स में जाके ये आजकल कई जगह पे आपने देखा होगा चलता है, बड़ा खराब है। इसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा सोसाइटी है हमारा डैमेज हो जाता है, उसका अपना घर तो जाता ही है, बाकी दूसरे लोगों को भी वो खराब कर देते हैं। तीसरा, ये एंटी डिप्रेसेंट कुछ लोग ले लेते हैं अपने आप, बड़ा डेंजरस है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन और एंटी डिप्रेसेंट अपने आप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन से लेना चाहिए। उसके बहुत मेजर साइड इफेक्ट हैं, डिपेंडेंस भी है और साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, कई बार उससे डेथ हो जाती है। हमारे पास तो पॉइजनिंग के साथ बहुत लोग आते हैं जो कि अपने आप घर में 10-20 गोलियां एंटी डिप्रेसेंट या वो खा के आ जाते हैं, एरिथमिया हो जाते हैं, कॉर्नरी आर्टरी का इवेंट मतलब एंजाइना हो जाता है, तो एमआई हो जाता है। तो इस तरह से की कई प्रॉब्लम है। जैसे हम न्यूअर एंटीहिस्टामिनिक की यदि बात करें तो हम सेफर, कंपैरेटिवली सेफर हैं। सिट्रीजिन एक ड्रग है, कई नाम से आती है, कंपैरेटिवली सेफर है वो। फिर भी माइनर एलिमेंट्स में हम चाहेंगे कोई भी आदमी ऑन द काउंटर जाके फार्मासिस्ट से ले जी, लेकिन फिर अपने आप सेल्फ मेडिकेट इम्पोर्टेंट ये होगा यदि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जा रहा जी। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये होगा कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले लें, ये कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। फिलहाल कोलकाता से आदर्श जैन जी हैं फोन लाइन पर। आदर्श जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, आपने जैसे अभी मुझे एडवाइस किया कि डॉक्टरों के पास जाना चाहिए जी, कुछ भी बीमारी हो, कोई भी हो, पर एक डॉक्टर यहाँ घंटे में 30 to 50 देखते हैं, ना वो ठीक से देखते हैं ना बात, आप सीधा दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं जी। और टेस्टिंग लिख देते हैं, जुकाम होता है, कुछ भी होता है, एक्सरे करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। तो उन लोग तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो अच्छे से गाइड करते भी नहीं है कभी कभी तो। डॉक्टर कासलीवाल, डॉक्टर्स के बारे में ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं देते प्रॉपर, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है, या फिर वही इन्वेस्टिगेशंस की जो हमने बात कही, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वे बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आप भले प्राइवेट हॉस्पिटल लें, भले ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर एक के पास लाइनें इतनी लंबी हैं। इसीलिए मैंने देखिए और डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये लाइनें बड़े इंस्टीट्यूशंस की कम करनी होंगी। क्या ये आपके फैमिली मेडिसिन जो एक
स्पेशलिटीज को जाने क्यों हम भूलते जा रहे हैं। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू, ये आपके घर के कंडीशंस को जानते हैं, आपको वो जानते हैं कि नहीं ये हेडेक हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक्चुअली आपका स्ट्रेस है जो आप ऑफिस से लेके आए, एंड ही कैन ट्रीट इट। अब जहाँ तक लाइनों का सवाल है, अब डॉक्टर क्या कर सकता है आप बताइए, आप पेशेंट्स इतने आ रहे हैं जी। हर जगह भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं कहीं ना, फैमिली बिल्कुल। फिजिशियंस के पास और जाए तो बेहतर इसीलिए होगा। दो बातें सामने आती हैं, फैमिली फिजिशियन की और डेफिनेटली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की, जी। जो ओवर द काउंटर भी जो दवाइयां हैं जिनकी लिस्ट अब्रीविएटेड होनी चाहिए, बड़ी इंटेलिजेंटली होनी चाहिए, एंड ही कैन स्पेंड टाइम। जी, एक बात जो आपने कही डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन के बारे में, हाँ, जिसमें सेल्फ मेडिकेट करते हैं लोग। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसमें सेल्फ मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है। तो आप दवाई क्यों ले रहे हो कहीं से जाके? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मैं उसमें जी, उसमें सारी दवाई, एवरीथिंग इज काउंसलिंग। जी डॉक्टर कासलीवाल, एंटी डिप्रेसेंट्स के अलावा बहुत सारे लोगों को आजकल ये लगता है कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर मुझे रातों को नींद नहीं आती, खुद ही दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। कितना से ये इंडिकेशन जो है मैक्सिमली रॉन्ग है, मतलब सेल्फ मेडिकेशन में मैक्सिमली देखा जाता है। नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, दवाई खा ली। इसके अंदर तो आपको बात करने की जरूरत है अपने फैमिली मेंबर से, अपने डॉक्टर से कि लोग आई एम अनएबल टू स्लीप। और कई बार ये हो सकता है कि जो आपको नींद नहीं आ रही है ये स्लीप एपनिया हो, जो कि एक भयानक बीमारी है, और उसका दवाई से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये किसी और ही चीज से ठीक होगी।